नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर दिवाली के बाद सियासी धमाका होगा? एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप साल भर पीछे जाएं तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार हुआ करती थी, जिसके तीन पाए तो साफ ही थे, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। उसमें मंत्री हुआ करते थे नवाब मलिक साहब। और ये वो दौर था जब तमाम तरह की चीजें, एनसीबी वगैरह का तमाम सब कुछ चल रहा था। उस समय नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तब के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर कुछ आरोप लगाते हैं। उन आरोपों को लगाने के मुश्किल से हमको लग रहा है महज 1-2 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि नवाब मलिक ने तो फुलझड़ी छोड़ी है, मैं दीपावली के बाद धमाका करूंगा। और असल में जब दीपावली के बाद इंतजार होने लगा कि अब फडणवीस साहब कौन सा विस्फोट करने वाले हैं और जिस विस्फोट के बाद वहां की सियासत हिलेगी, क्योंकि वो जब भी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सदन में उस दरमियान कुछ कहते थे तो दरअसल पूरी महाविकास अघाड़ी की सरकार हिल जाया करती थी। इसलिए लोगों को बड़ा कौतूहल था कि फडणवीस साहब ने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बड़ा होगा। अब बड़ा हुआ भी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी कंपनी से लिंक, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर लिंक, ये तमाम आरोप लगते हैं नवाब मलिक के ऊपर। और ये आरोप जो है वो महाविकास अघाड़ी सरकार को हिलाकर रख देती है और फिर इन्हीं आरोपों की जद में नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी होती है। और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं उस परिस्थिति में वहां की सियासत हलकान हो जाती है। तो वो साल भर पहले की बात है। अब फिर इस तरह के सवाल इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि एक घटना हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई या किसी ने इस तरीके का आरोप वगैरह लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज हुई, वो ये कि शरद पवार ने डिनर किया एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बाद। और दरअसल इस डिनर ने कान खड़े कर दिए महाविकास अघाड़ी के और उस समूचे विपक्ष के। उसकी वजह है, एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि विपक्ष में एक ये तो माना ही जाता है कि जो शरद पवार हैं वो एक तरीके से एक धुरी है उस पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए जो बिखरा हुआ है। अभी एक धुरी बनने की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कितना सफल होंगे वो एक अलग मसला है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष शरद पवार को लेकर लामबंद था, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन उस लामबंदी से एक चीज तो साफ हो गई थी कि पवार साहब जो है वो इस विपक्ष को एक जगह खड़े करने में सक्षम है। तो जाहिर तौर पर उनसे बड़ी आशा भी जगी विपक्ष को। और फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनाई भाजपा ने, उसमें यह एक चर्चा छिड़ी कि नहीं, इससे जो है सहानुभूति की लहर जो है वो निकलेगी और उससे महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। अब महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा और दूसरा, शरद पवार तमाम जो विपक्ष है उसको एकजुट कर सकते हैं और इन दोनों परिस्थितियों में महाराष्ट्र में भाजपा के लिए एक संकट का सबब बन सकता है। ये तमाम चीजें जब चल रही हो विपक्ष के भीतर, महाविकास अघाड़ी के भीतर और कांग्रेस और फिर जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके भीतर, इन तमाम तरह की संभावनाएं हिलोरे ले रही हो 2024 को देखते हुए और फिर जो वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे उनको देखते हुए। तो ऐसी परिस्थिति में जब शरद पवार मुलाकात करते हैं भोजन भात के लिए तो जाहिर तौर पर सब हलकान हो जाते हैं कि सब होने क्या जा रहा है। अच्छा, ये हलकान होने की वजह भी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और राष्ट्रपति के चुनाव में जब शरद पवार ने मना किया कि नहीं, मैं इस दौड़ में नहीं शामिल होना चाहता, तो उसकी 2-3 वजहें बताई गई। पहली वजह ये कि वो महाराष्ट्र से और एनसीपी की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो महाराष्ट्र और एनसीपी से दूर हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी टूट जाए। और ये
वो पूर्व में देख भी चुके हैं जब अजीत पवार ने निकलकर भाजपा से मिलकर सरकार बनाई थी। तो अब ये जो संभावना रही, इसी संभावना ने कहा जाता है कि शरद पवार को पीछे ढकेला। और एक बात ये भी रही कि कहा जाता था कि वो अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। तो अगर एक्टिव पॉलिटिक्स वाला मसला हम अलग रख दें तो ये पार्टी को जोड़कर रखने वाली बात बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से उभर कर आती है। और ये बात अभी भी ये माना जाता है कि जस की तस बनी हुई है, क्योंकि इस पार्टी एनसीपी में भी ये जैसे शिवसेना में कहा जाता है कि साहब शिवसेना टूटी और आप देखिए एक धड़ा चला गया और दूसरा धड़ा उद्धव ठाकरे साहब के पास है। तो उसी तरीके से ये भी चर्चा रहती है कि देखिए पवार साहब, जो अजीत पवार साहब, उनका अपना देवेंद्र फडणवीस से ठीक संबंध भी है और उनका मन भी खूब रमता है उधर। तो ये हो सकता है कि वो कभी भी एनडीए का हिस्सा बन जाए तो और इसको तोड़कर चले जाए। ये खूब चर्चा होती रहती है। अब जब इस तरह की चर्चा हो रही हो, और ये चर्चा कोई नई नहीं है, बहुत पुराने समय से चल रही है, और एक ये भी चर्चा हमेशा रही है कि अब आप उसे ये भी कह सकते हैं कि पवार साहब दिखाते हैं, लेकिन दरअसल उनके संबंध हैं तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं, कि उनके जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से करीबी भी रही है। हालांकि अगर आप भाजपा के पहले की सरकारों में देखें तो पवार साहब का कोई काम रुकता भी नहीं था, काम होता रहता था उनका। अब ये अलग बात है कि ये जब से मोदी साहब का दौर शुरू हुआ उसके बाद के दिनों से भले पवार साहब ने बड़ी नजदीकियां दिखाई हो और वो जब चाहे प्रधानमंत्री से मिल लिए हो, लेकिन उसके बाद में भी वो जो एक बात कही जाती थी उनके बारे में कि कोई दिक्कत नहीं है, काम सब हो जाएगा। लेकिन ये जो आप एक तरह से कहिए कि बात है, ये तब टूटी जब अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं हुआ। नवाब मलिक गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई बाहर ही नहीं आ पा रहा। संजय राउत, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो खुद गए थे, पीएम से मिले और फिर वहां पीएम ने कहा था कि देखिए कानून अपना काम करेगा, तो कानून अपना काम कर दिया। अब संजय राउत भी अंदर है। तो दरअसल ये तीन घटनाओं ने उस बात को तो तोड़ा है कि नहीं, देखिए अब उस तरह की बात नहीं रह गई, अब जो जाएगा वो अंदर जाएगा, अब वहां पैरवी से कोई बात बनेगी नहीं। तो ये बात तो टूट गई, लेकिन वो विपक्ष को जोड़े रखने और सेकुलर अलंबरदार के अगुआ बने रहने, और महाराष्ट्र में, खास तौर से महाराष्ट्र में एक भाजपा के लिए संकट पैदा करने वाली स्थिति में शरद पवार को विपक्ष देखता है। अब इन तमाम चीजों के होते हुए जब वो डिनर करने चले जाते हैं और उस बात डिनर तक ही खत्म हो जाती है, चलिए ठीक है आए गए भाई, ठीक है हम लोग राजनीतिक लोग हैं, आए बैठ के थाली वाली खाना वाना खा लिए, तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि जो है हम लोग कहीं और जा रहे हैं। और वैसे भी सियासत अपनी जगह होती है और निजी संबंध अपनी जगह होते हैं, ये कहा ही जाता है। और पहले के अगर आप नेताओं को देखिए तो ऐसा नहीं लगता था कि तलवारें खींची हुई हैं। वो अपना सदन में बहस होती थी, विधानमंडल में बहस होती थी, और उस बहस के बाद लोग बैठकर खूब खाना पीना खाया करते थे। लेकिन दरअसल अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि आप बातचीत भी करिए तो पता चलता है कि जा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने तरीके से बता रहा है, आप देखिए किस तरह के बयान आने लगे, नाना पटोले के बयान आ गए, वो मिलते हैं तो ये इन बयानों ने, और जिस तरीके से सियासत से इतर क्रिकेट की सियासत में जो मेल जोल बढ़ा, उस मेल जोल ने महाविकास अघाड़ी के भीतर ही ये बात शुरू कर दी कि साहब अब ये इधर रहेंगे या पार्टी बचाने के चक्कर में उधर चले जाएंगे। ये जो इस तरह की चीजें हुई, उसके बाद से एक बात ये शुरू हो गई कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, या फिर माफ करिए, या फिर दीपावली के बाद वहां कोई और सियासी धमाका होने होगा। ये चर्चाएं हैं। अब क्या होता है ये दरअसल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी ना कहें, इस डिनर और क्रिकेट ने जो है वहां की राजनीति को काफी दिलचस्प बना दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।